नमस्कार दोस्तों एक सिविल इंजीनियर की ज़रूरत कब पड़ती है घर बनाने में। नॉर्मली मैंने यहाँ देखा है कि यहाँ तो कॉन्ट्रैक्टर ही सिविल इंजीनियर बनते फिर रहे, यहाँ तक कि एक मिस्त्री भी सिविल इंजीनियर बनते फिर रहे और कुछ लेबर चाहे कुछ छोटे मोटे जो कुछ कहीं काम देख लिया चाहे सुपरवाइज़र, वो भी अपने आप को सिविल इंजीनियर समझ बैठता है। तो फिर क्या होता है, घर तो बनाना शुरू कर दिए, बाद में पता चलता है भाई कॉलम का सेंटर लाइन आउट हो गया। तब याद आता है एक सिविल इंजीनियर का, पता चलता है कुछ बनाते बनाते चलते जा रहे हैं, कहीं सही तरीके से डिजाइन नहीं हुआ तो कहीं कॉलम में क्रैक आ गया, स्लैब में क्रैक आ गया, बीम में क्रैक आ गया। तब याद आता है एक सिविल इंजीनियर का। और कभी कभी कुछ बनाते हुए चलते गए, क्योंकि कंस्ट्रक्शन स्टेप बाय स्टेप नहीं बढ़े, जब एक दो स्टेप आगे बढ़ गए तब याद आता है कि भाई कि वहाँ पर मैंने एक गलती कर दिया, मुझे उस चीज़ को पहले बनाना चाहिए था। तो दोस्तों इसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए आज हम आपको कंस्ट्रक्शन प्रोसेस के बारे में डिटेल में बताऊंगा। तो चलते हैं और देखते हैं कि आखिर ये कंस्ट्रक्शन प्रोसेस है क्या, स्टेप बाय स्टेप कैसे हम आगे बढ़े, कैसे हम सीखे कि मुझे घर बनाने के लिए करके। तो लेट्स अंडरस्टैंड व्हाट इज़ कंस्ट्रक्शन प्रोसेस। तो पहला चलते हैं कि सबसे पहला कंस्ट्रक्शन प्रोसेस क्या है। स्टेप 1 2 3 पहले एक्सकेवेशन, फिर कंस्ट्रक्शन काम शुरू होगा, इस तरह से करते करते जो है पूरा फाइनल हैंडओवर तक जाता है। फिर आगे हम चलते हैं। अब सबसे पहला काम क्या है, सर्वेइंग करना। साइट सर्वे बहुत ज़रूरी है। कटिंग फिलिंग कहाँ पे, अब ऐसा नहीं कि कहीं स्लोप जगह है, कहीं आगे ऊपर नीचे फाउंडेशन कर दिया, पहले कटिंग फिलिंग सर्वे इन्वेस्टिगेशन करेंगे, फिर कटिंग फिलिंग करेंगे, फिर लेवलिंग वर्क स्टार्ट होगा। फिर आगे जो मेरा स्टेप होगा कि उसी हिसाब से हमें जो है आर्किटेक्चरल प्लान बनवाना है। फिर जैसे फ्लोर प्लान, अगर आप 3D एलिवेशन, 3D विजुअलाइजेशन या 3D एनिमेशन वो भी बना सकते हैं, जिसमें आपको ज़रूरत पड़ेगा। आपको अगर आप सिविल इंजीनियर हैं तो ऑटोकैड, रेविट या 3D मैक्स या स्केचअप ये सीखना ज़रूरत पड़ेगा। फिर इसके बाद आता है स्ट्रक्चरल डिजाइन, जो बहुत ही ज़रूरी है। अपने मन से कभी भी घर में सरिया मत डालिएगा। सेफ, सिक्योर, इकोनॉमिकली सेफ भी हो, सिक्योर भी हो, इकोनॉमिकली भी हो। जिसके लिए हम लोग सॉफ्टवेयर यूज़ करते हैं ईटेप और स्टेड प्रो, जिसमें हम लोग लोड कैलकुलेशन करते हैं, एनालाइज करते हैं, डिज़ाइन रिजल्ट करते हैं, फिर उसमें जो है स्ट्रक्चर ड्राफ्टिंग करते हैं। ये चीज़ है। अब सिविल इंजीनियर की जरूरत कहाँ पड़ेगा, बजटिंग। मतलब कि अब ऐसा ना हो कि भाई कि बिना बजट का काम शुरू कर दे, पता चला मेरा बजट ही खत्म हो गया। ये भी इंपॉर्टेंट है। तो एस्टिमेशन और बिल ऑफ क्वांटिटी, ये दोनों चीज़ है, ये आपको सिविल इंजीनियर बना करके देगा। फिर आगे आएगा डॉक्यूमेंटेशन करवाना। क्या क्या चीज़ है, कॉन्ट्रैक्ट, एग्रीमेंट, टेंडरिंग, ये सारा चीज़ आपका डॉक्यूमेंटेशन में आएगा, जिसको आप काम देने वाला एग्रीमेंट होगा, टेंडर जो भी है। फिर आगे हम चलते हैं। अब रेट एनालिसिस। अब जो मेटेरियल हम लेना चाह रहे हैं, मार्केट में क्या रेट है, उस चीज़ का रेट एनालिसिस, कितना मेरा खर्चा आएगा। फिर क्वांटिटी सर्वे, ये भी इम्पोर्टेंट चीज़ है। फिर आगे चलेंगे। अब है कि उसके हिसाब से अब हमें जो है मटेरियल परचेज करना है। ब्रिक, सीमेंट, कंक्रीट, सैंड, रेनफोर्समेंट, ग्लास, प्लास्टिक, वुड, टाइल्स, ये सारा चीज़ और सब भी आइटम है। फिर आगे है एग्जीक्यूशन वर्क। कि साइट में हम लोग जो है मेटेरियल एग्जीक्यूशन वर्क में मेटेरियल टेस्टिंग भी करेंगे, भाई जो मेटेरियल मंगाए वो सही है कि नहीं है, मेरा घर मजबूत बन रहा कि नहीं बन रहा। और इस साइट एग्जीक्यूशन में लेआउट, BBS वर्क सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, क्वांटिटी चेक, डेली प्रोग्रेस रिपोर्ट, बिलिंग वर्क, रिकॉन्सिलेशन वर्क, प्राइस एस्केलेशन। ये सारा चीज़ कभी कोई कॉन्ट्रैक्टर चाहे मिस्त्री आपको नहीं देगा, ये सिर्फ आपको एक सिविल इंजीनियर दे सकता है। फिर आएगा बिलिंग वर्क में, अब बना तो लेंगे, ये सब सारा चीज़ आपको सीखना पड़ेगा। फिर आएगा आपका ओवरऑल प्रोजेक्ट प्लानिंग एंड शेड्यूल, स्ट्रेटेजी क्या है, ऑर्गेनाइज, एग्जीक्यूट, एनालिसिस, डेवलप, मेजर, फ्रॉम साइट इंजीनियर टू प्रोजेक्ट मैनेजर, ये भी आपको यहाँ सीखना है। तो अब इन सब को अगर हम समराइज़ करें तो यहाँ पे आप लोग के लिए जो है सिविल गुरुजी का सिविल इंजीनियर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है, जो उन्होंने लाया है कंस्ट्रक्शन ऑपरेटिंग प्रोसेस कॉप्स, जिसका कोर्स फीस 60,000 है। लेकिन ये सिर्फ आज ही के लिए लास्ट डेट है फॉर लिमिटेड इंजीनियर्स। ओनली से ओनली आपको 9,847 में ये सीखने को मिलेगा। सारा ऑनलाइन है, EMI भी अवेलेबल है, 12 मंथ का कोर्स वैलिडेशन है, लास्ट डे है, हरी अप कीजिए। और ये आप अगर आप इसमें और भी कुछ डाउट है, ये कॉन्टैक्ट नंबर है इस पे 9111001234, इस पे आप कॉन्टैक्ट करके बात कर सकते हैं। और इसका कोर्स का लिंक जो है
इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ जहाँ पे आप जा करके इनरोल कर सकते हैं। अब इसमें समराइज करें, यहाँ पे क्या क्या और सीखने को मिलेगा। आर्किटेक्चर इंजीनियरिंग में गूगल स्केचअप, ऑटोकैड, 3D मैक्स, रेविट, स्ट्रक्चर में स्टेट प्रो स्टेप जो कि मैंने बता चुका है, प्रोजेक्ट प्लान, माइक्रोसॉफ्ट प्रोजेक्ट, प्राइमेरा। प्रैक्टिकल स्किल में जो सबसे इंपॉर्टेंट है डिटेल एस्टिमेशन, डिटेल बीबीएस, क्वांटिटी सर्वे, रेट एनालिसिस, डेली प्रोग्रेस रिपोर्ट, रिकॉन्सिलेशन, प्राइस एस्केलेशन, गवर्नमेंट एंड प्राइवेट बिलिंग, कॉन्ट्रैक्ट वर्क, टेंडरिंग वर्क की ये सब सिविल इंजीनियर ही कर सकता है। तो करना है खास, तो चलो हमारे साथ, हमारे सिविल गुरुजी का, सिविल इंजीनियर्स ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट का ये कहना है। तो दोस्तों तो ज़रूर से ज़रूर जो है आप ये जान लीजिए कि आखिर सिविल इंजीनियर का ज़रूरत कहाँ पड़ रहा है। आपने आपको बता दिया है, तो घर बना रहे हैं तो ज़रूर सिविल इंजीनियर से संपर्क कीजिए। और जो सिविल इंजीनियर ये चीज़ सीखना चाहते हैं वो जो है आपको जो है ज़रूर से ज़रूर जो है यहाँ पे आप कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं, बहुत ही जो है अफोर्डेबल प्राइस में, और EMI भी अवेलेबल है, आप यहाँ से कोर्स कर सकते हैं। तो दोस्तों अगर ये वीडियो आपको पसंद है ज़रूर उसको जो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और खास करके हमारे चैनल को तो सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि जैसे ही आप हमारे चैनल सब्सक्राइब करेंगे उसके बगल में एक बेल आइकन बन जाएगा, उसको भी क्लिक कर दीजिएगा। उससे बेनिफिट बस यही रहता है कि जब जब सिविल इंजीनियर पर कोई नया वीडियो आपके लिए आएगा तो सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन में दिखेगा। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद दोस्तों।